We have seen agro-based industries in manufacturing industries, chapter 6. Now we move on to the next level of industries, that are mineral-based industries. Industries वो जो mineral पर based हैं. First, iron and steel industry. Iron and steel industry is very important for any country. Okay, the iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium, light, depend it on for their machinery. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, क्योंकि यही बाकी सभी इंडस्ट्रीज को चलाती है. आप किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाएं, चाहे शुगर बनाने वाली है चाहे प्लास्टिक बनाने वाली, सभी में मशीनें आयरन और स्टील की ही मिलेंगी. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन दैम. Okay, steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephone, scientific equipment, variety of consumer goods. तो स्टील या आयरन क्या इन सभी जगह पर यूज़ किया जाता है, मशीनें बनाने में, प्रोडक्ट्स बनाने में, वायर बनाने में. So these all are made with the help of iron and steel. That is why it is called the best, most important industry. तो 5 marks का क्वेश्चन पड़ा होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर. So make sure you should know all the important thing related to the iron and steel industry. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. तो इस वजह से स्टील का बनाना और स्टील का यूज़ करना, उपयोग करना किसी भी देश के लिए उसका इंडेक्स है उसकी डेवलपमेंट का. अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स योर कंट्री इज गोइंग हायर एंड हायर. So that is why it is the index of country's development. Iron and steel industry is a heavy industry because all the raw material as well as the finished good are heavy and bulky and carrying heavy transportation cost. आयरन स्टील इंडस्ट्री आपने पता है कि जो भी आयरन बार्स होते हैं, आयरन रोड्स होती हैं, सारी हैवी होती हैं. रॉ मटेरियल इसका हैवी है, दैट इज़ वाई they are concentrating towards the raw material supplier. Okay, where there are mines, whether they are or states where the transportation is easy, where the markets are close, where the raw material supplier are close. तो जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, नज़दीक हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, मार्केट अच्छी हो, वहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको स्टैब्लिश मिलेगी. आयरन और कोकिंग कोल एंड द लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1. तो यहाँ पर आयरन जो और होता है कच्चा लोहा, उसको जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको करने के लिए कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है और लाइमस्टोन उसमें मिलाना पड़ता है. तो 4 हिस्से आयरन ओर के, 2 हिस्से कोकिंग कोल के और 1 हिस्सा लाइमस्टोन का यहाँ पे मिलता है. तब जाकर उसमें जो भट्टी होती है इसकी, जो इसकी चैम्बर होता है, वहाँ पर ये तैयार होता है. Some quantities of manganese also required to harden the steel. और मैंगनीज इसमें मिलाया जाता है. अगर आप स्टील के जो बर्तन देखते हैं शाइन, उनमें जंग नहीं लगता, तो वो सारी जो क्वालिटी होती है वो मैंगनीज से इसको मिलती है. तो मैंगनीज भी इसमें मिलाया जाता है. इंडिया रैंक फोर्थ अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स. भारत चौथे नंबर पर है दुनिया भर में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में. क्रूड यानी ऐसा स्टील बनाने में जो कच्चा स्टील होता है. ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. स्पॉन्ज आयरन होता है ढलवा लोहा. स्पॉन्ज आयरन जो है उसमें इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. So sponge iron is produced from the direct reduction of iron ore to iron by reducing gas or elimination carbon from natural gas or coal. Okay, तो this is the जब उसको पिघलाते हैं आयरन ओर को, तब ये स्पॉन्ज आयरन निकलता है. तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका. इन 2010-11 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 182. तो भारत में जैसे मैंने बताया था कि जितना आप यूज़ करेंगे उतनी आपकी डेवलपमेंट को ये शो करेगा. तो भारत में पर पर्सन अगर देखे, यानी एक आदमी के हिसाब से भारत सिर्फ 49 kg यूज़ कर रहा है, तो बहुत कम है. अगर आप चाइना में जाकर देखोगे तो 400 किलो से ऊपर
400 kg, कहाँ 49, कहाँ 400। और वर्ल्ड के एवरेज की बात करें तो 182 kg का है। तो चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कारण क्या है कि उसके यहाँ पर बहुत तगड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करेगा। आयरन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, अगर हम फ्लाईओवर बनाते हैं, अगर हम बिल्डिंगें बनाते हैं तो आयरन का यूज़ होता है, और दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चाइना में ये सारे काम बहुत तेज़ी से, स्पीड से हो रहे हैं। In 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. 1950 तक भारत और चाइना बराबर थे स्टील प्रोडक्शन में, लेकिन आज चाइना बहुत आगे जा चुका है। Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. In 2004, India was the largest exporter of steel, which accounted for 2.25% of the global steel trade. भारत जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है स्टील का। तो हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर के लोग फिर उससे मशीनें वगैरह बनाकर हमें ही कई गुना महंगे दामों पर बेचते हैं। तो ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है। अगर हम इस आयरन को यूज़ कर पाए, इंडिया में ही कंज्यूम कर पाए, तो हमारी डेवलपमेंट में बहुत ही स्पीडी रिकवरी आएगी, बहुत ही बेटर हम परफॉर्म कर पाएंगे। Iron and steel industries is concentrated in the around छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। वाई कि ये इंडिया का जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको आयरन स्टील ज़्यादा दिखाई देगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उड़ीसा, ये इलाका ऐसा है जहाँ पर आपको आयरन और स्टील प्लांट सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। और ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। तो यहाँ पर माइंस है, माइन से आयरन ओर निकाला जाता है, तो यहीं पर ये फैक्ट्री लगा दी गई है ताकि जो रॉ मटेरियल है उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो ऐड ना हो। आप डायरेक्ट माइंस से आयरन ओर लें और उसको फिर आयरन में कन्वर्ट करके बेचें। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसके अलावा कोकिंग कोल चाहिए, जो आपको लाइम चाहिए, वो भी यहाँ पर माइंस होता है, तो वो भी आपको ईजिली मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। यहाँ से झारखंड, बिहार, उड़ीसा के गरीब जो स्टेट है वहाँ से गरीब मजदूर काफ़ी आते हैं यहाँ पर और सस्ते रेट पर काम करते हैं। तो ये भी कंपनियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदे की बात है कि उनको पैसा कम देना पड़ता है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं इनकी। होम मार्केट आप देखो, महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छी है लोहे की। तो ये यहाँ पर ये इसको बेचते हैं। तो दैट इज़ वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पर आप देखोगे कि सी साइड से पोर्ट फैसिलिटी है, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है। तो चारों तरह के ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, बिकॉज दिस रीजन हैज़ मैनी थर्मल एंड हाइडल पावर प्लांट। और यहाँ पर बिजली भी इजीली अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पर कोयले की खानें हैं, तो कोयले से बिजली बनती है भारत की, तो बिजली के प्लांट भी यहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ से वो डायरेक्ट बिजली लेते हैं। एंड लिबरलाइजेशन एंड एफडीआई। और इसके अलावा यहाँ पर लिबरलाइजेशन किया गया, सरकार की तरफ से छूट दी गई है। बाहर जो बड़े बड़े रिचेस्ट बिजनेस हाउसेस हैं उनको कहा गया है कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, उनको हेल्प दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे टाटा जैसे बड़े बड़े जो हाउसेस हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिंदल, तो इस तरह से बहुत सारे बिग बिजनेस हाउसेस यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने में और यहाँ पर आयरन प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट हुई है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। प्रॉब्लम मैंने बताया था हर इंडस्ट्रीज के साथ है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम पे, अकेले प्रॉब्लम पे ही क्वेश्चन पुट अप होता है 5 मार्क्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। पहली प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। भारत के पास कोकिंग कोल नहीं है, और है तो महंगा है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो कोकिंग कोल बहुत ज़रूरी है आयरन के लिए। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये कॉटन टेक्सटाइल वाला ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइना, जापान या किसी डेवलप कंट्री में है। रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी यानी बिजली वगैरह की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है। और तीसरा, सड़कें,
या ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर जो बिल्डिंग्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, वो कमी है भारत पे। इसके लिए क्या किया गया सरकार की तरफ से? सरकार ने लिबरलाइज कर दिया है और एफडीआई को अलाउ किया है। एफडीआई यानी बाहर से अगर कोई पैसा लगाना चाहता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में संभावनाएं बहुत हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो हर जो विदेशी अमीर देश हैं, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो चाहते हैं इंडिया में आके पैसा लगाएं। पहले ऐसा नहीं था, इसके ऊपर एक कैप था सरकार की तरफ से, ये बैन था कि उसमें सिर्फ कुछ ही परसेंट पैसा यहाँ पे लगाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार ने इसको अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर से काफ़ी पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। तो दिस हैज़ गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोड्यूस स्टील एंड मोर कम्पिटिटिवली। और इसके साथ साथ भारत को इसके रिसर्च पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च हम जितना करेंगे उतना बेटर प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, तो उससे और ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इस पे भी क्वेश्चन पुट अप होता है 5 मार्क्स का। एल्यूमिनियम इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयरन स्टील का काम करता है ये कई जगह और उससे बेटर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो क्या फ़ायदे हैं इसके? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ लाइट मेटल, लाइट है ये, हल्का है आयरन और स्टील के मुकाबले। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिजली के लिए भी बेस्ट है ये। इट इज़ मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स विद अदर मेटल। मेलेबल है, ये आसानी से लचकदार है, इसको आप तार बना लो, प्लेट बना लो, कुछ भी इससे आप बना सकते हो। तो दैट इज़ वाई यूज ऑफ एल्यूमिनियम बहुत ही जगह यूज़ होता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंशियल एंड पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और बर्तन बनाने के काम आता है। यूज टू मेकिंग वायर, तार बनती है बिजली की। इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये जो आयरन, स्टील है, कॉपर है, जिंक जो होते थे पहले, अब उनकी जगह एल्यूमिनियम ने ले ली है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है ये। इसको आप 100% रिसाइकल कर सकते हैं। अगर दुनिया के सारे एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जाए तो नए एल्यूमिनियम को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 100% रिसाइकल किया जा सकता है। Bauxite, the raw material used in the smelting, a very bulky, dark reddish in color. ओके, तो बॉक्साइट जो है वो निकाला जाता है माइन से, उसी से एल्यूमिनियम बनता है। ये एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिससे एल्यूमिनियम निकल कर आता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर आपकी इंडस्ट्री लगानी है अगर, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज से ही बॉक्साइट एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ते रेट पे आपको मिले, यानी बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, वो अगर आपको सस्ता पड़े तो आपकी इंडस्ट्री वहाँ पे बेस्ट रहेगी। पावर सप्लाई और रॉ मटेरियल, these two are the important requirement. So this is the end of lecture 4. These are the mineral based industries. In next we will talk about some other type of industries. Okay, thank you.